नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। और अगर आप एक ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी में काम करना चाहते हैं, यानी कि डिलीवरी बॉय के रूप में अगर आप काम करना चाहते हैं, तो आपको आज के इस वीडियो से पूरी जानकारी जो है वो मिल जाएगी कि इसमें आपको काम कैसे करना है, इसमें ज्वाइनिंग कैसे होती है, अर्निंग इसमें किस तरह से होती है और इसमें क्या जो है आपको किस तरह से वर्क पूरी करनी पड़ती है। तो चलिए भैया से जानते हैं। ये भैया इकार्ट से हैं और इकार्ट में कैसे आप इस काम को कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप नाम बताइए अपना। मेरा नाम अनिल कुमार हुआ। अच्छा, तो आप ये बताइए कि सबसे पहले अगर हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे मित्र हैं, वो अगर इस काम को करना चाहते हैं तो इसमें ज्वाइन किस तरह से कर सकते हैं इस काम को? ज्वाइन इसमें ऑफिस में आके रिज्यूम जमा करना होगा आपको। अच्छा, और रिज्यूम जमा करने के बाद आपको ट्रेनिंग में जाना होगा। अच्छा, ट्रेनिंग कितना दिन का होता है? ट्रेनिंग यही 5 से 7 दिन का। 5 से 7 दिन का ट्रेनिंग होता है। रूट में लड़का के साथ जाना होगा और ऑफिस में भी आपको बताया जाएगा इस चीज के बारे में। अच्छा, जानकारी दिया जाएगा। जानकारी दिया जाएगा कैसे कैसे काम करना नहीं करना, सारा प्रोसेस आपको बताया जाएगा। अच्छा, रिज्यूम में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को देना पड़ता है? रिज्यूम में देना पड़ता है जैसे आप जो भी क्वालिफिकेशन है वो देना पड़ता है आपका क्वालिफिकेशन। उसके बाद आधार कार्ड देना पड़ता है, पैन कार्ड देना पड़ता है, ड्राइवरी लाइसेंस देना पड़ता है। अच्छा, ड्राइविंग लाइसेंस इसमें इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको बाइक से ही वो चाहिए। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं ना है कि आप मैट्रिक पास हैं तो ही कर सकते हैं या फिर इंटर, इसमें कुछ इस तरह का एजुकेशन लास्ट आपको मैट्रिक तक होना चाहिए। कम से कम मैट्रिक होना चाहिए। मैट्रिक पास। तो इस काम को करने के लिए सबसे पहले आपको मैट्रिक पास का रिजल्ट सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए। और दूसरी चीज जो है वो आपको ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि बाइक से ही आपको ये काम जो है वो करना है। इसमें एक चीज और है कि जैसे बाइक जो आप लोगों को यूज करना रहता है, वो आप अपना बाइक लेकर आते हैं या फिर कंपनी इस तरह का बाइक वगैरह कुछ प्रोवाइड? बाइक अपना रहता है। अपना। तो इसमें जो है जैसे नंबर प्लेट वगैरह या फिर जो आप बाइक लिए हैं, ये कमर्शियल होता है कि कोई भी नॉर्मल में चलता है? नहीं होना चाहिए, यहाँ का पूरा डॉक्यूमेंट्स गाड़ी का सही होना चाहिए। अच्छा, गाड़ी का डॉक्यूमेंट्स, इंश्योरेंस वगैरह सब, यानी कि नॉर्मल में ही आपका चलेगा। कमर्शियल बाइक का मतलब होता है कि वो भाड़े का बाइक, तो उस तरह की कोई जरूरत नहीं है। आपको अपना बाइक जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं वही बाइक हो चलेगी, लेकिन उसमें जो है आपको सारा इंश्योरेंस पेपर वगैरह, गाड़ी की जो फिटनेस है वो आपको टोटल आपको रखनी पड़ती है वही, और वही गाड़ी का नंबर आपको वहाँ पे देना पड़ता है। अच्छा, इस काम को करने में लोग सबसे पहले ध्यान देते हैं कि अर्न किस तरह से होता है, कमाई का जरिया इसमें मेन क्या है? इसमें कमाई का जरिया है, कोई भी कंपनी में सैलरी पे देता है। जैसे हम लोग वेंडर पे, तो हम लोग को पर शिपमेंट मिलता है। अच्छा, जैसे जितने डिलीवरी करेंगे पर शिपमेंट 12 से 13 रुपया मिलता है। अच्छा, और अगर इसी में कंपनी में रहिएगा आपको सैलरी बेसिक पे देगा 9,000, 9,500 इसी तरह मिलेगा। अच्छा, यानी कि आप अगर डायरेक्ट कंपनी के थ्रू हैं तो 9-9,500 शुरुआती पेमेंट। अगर आप वेंडर के थ्रू हैं तो वहाँ पे आपको पर पार्सल जो है 12 से 13 रुपया आपको देगा। तो इसमें जैसे पेट्रोल की खर्च जो आती है, जैसे आप बाइक से आते हैं, पेट्रोल का खर्च आपका अपना होता है। इसमें मान के चलिए कि एक जो आप जैसे हैं, आप कितने दूर तक जाते हैं, जैसे कितने किलोमीटर तक आपकी रेंज होती है? 40 से 45 किलोमीटर तक। 40 से 45 किलोमीटर रोज आपको आना जाना पड़ता है। और इसमें मान के चलिए जो पेट्रोल लगता है वो आपका लगता है। इसमें अगर आप रोजाना 100 पार्सल डिलीवर करते हैं तो उसी के हिसाब से 100 इंटू हो गया, यहाँ पे 12 या 13 रुपया जो भी है, मान के चले कि 12 रुपया, तो 100 इंटू 1200 का हो गया। उतना नहीं हो पाता है। कहने का मतलब है कि आप जितना ज्यादा डिलीवर करेंगे उतना आपको यहाँ पे अर्निंग मिलेगा। तो एक दिन में आप कितना डिलीवर कर लेते हैं? एक दिन में अगर एरिया अच्छा हो तो 60-70 कर लेंगे, और एरिया सही नहीं है तो 40-50 में शाम हो जाता है। अच्छा, हाँ, मेन तो यही है। अब इसमें एक चीज और है कि जैसे आप अभी वेंडर के थ्रू हैं, तो वेंडर के थ्रू जैसे आप काम कर रहे हैं 2-3 साल किए या फिर 6 महीना किए, तो इसमें डायरेक्ट कंपनी में जाने के लिए भी कुछ प्रोसेस वगैरह है क्या? कंपनी में डायरेक्ट जाने के लिए इसका जो पर्सनल ई कार्ड का कंपनी, ई कार्ड लॉजिस्टिक, उसका ऑफिस जहाँ है आप वहीं से हो सकते हैं। अच्छा, वहीं से ऑनलाइन कोई इसका प्रक्रिया नहीं है? अच्छा, अगर ऑफिस जो है जैसे आप लोग का ऑफिस है, वहाँ पर जो ई कार्ड का ही आदमी है, वहाँ से कोई इस टाइप का प्रक्रिया नहीं है? वहाँ वेंडर से आप कंपनी से नहीं हो सकते। अच्छा, वेंडर वो ठेकेदार है, वो ठेकेदारी पे ही रखेगा। अच्छा, इसमें भी कोई प्रमोशन वाला फंडा है क्या?
नहीं, इसमें कोई डिलीवरी बॉय में कोई प्रमोशन कोई प्रमोशन नहीं, आप जितना सिर्फ डिलीवरी कर सकते हैं। मतलब इसमें अगर आप आते हैं तो सिर्फ आपको जितना डिलीवरी करना है आप कीजिए, बस वही और है। इसमें रेट भी नहीं बढ़ेगा। 5 साल कीजिए, 8 साल कीजिए, 10 साल कीजिए, जो चल रहा है बस वही रेट वही बढ़ेगा। रेट अगर वही मान के चलिए पेट्रोल का दाम बढ़ जाता है तो बढ़ जाता तो कंपनी बोलेगा ठीक है देखते हैं, तो देखते ही रह जाएगा, लेकिन कुछ बढ़ाएगा नहीं। बढ़ाता नहीं है। नहीं। अच्छा, फेस्टिव सीजन में क्या है? फेस्टिव सीजन में इंसेंटिव देना चाहिए, लेकिन इंसेंटिव भी नहीं मिलता है। अच्छा, लोड रहता है ज्यादा तो लड़का डाल देता है कुछ दिन के लिए, उसके बाद फिर वो लड़का लोग छोड़ देते हैं। लोड कम होता है फिर छोड़ देते हैं लड़का लोग बहुत अपने मन से। और जब होता है अगर अच्छा लोड आता है, एरिया अच्छा मिल जाता है तो उस टाइम इनकम हो जाता है अच्छा खासा। अच्छा, फेस्टिव सीजन में थोड़ा हाँ। पार्सल ज्यादा आता है तो ज्यादा उस आता है तो उस टाइम इनकम भी होता है। उस टाइम हाँ, नॉर्मल डे में 40-50 ही होता है। और फेस्टिव सीजन में थोड़ा बढ़ता है, हाँ, मतलब थोड़ा 70-80 बढ़ता है। तक फेस्टिव हाँ, सीजन उतना में हो जाता है। चल जाता है। टूर एरिया पड़ जाता है। कोई अच्छा। कस्टमर बोल दिया हम यहाँ नहीं है, हाँ, थोड़ा उधर आ जाइए और आगे 1-2 अच्छा। किलोमीटर, तो वहां तक जाने के लिए तो फिर हमें जाना पड़ता है। तो मिनिमम 200-250 तेल हम लोग का जल जाता है, 200 लगभग। और अभी आप मान के चलिए कि अभी तो सीजन ऑफ है, सारा चीज हाँ, सीजन फेस्टिव ऑफ है तो अभी आप 50 से 60 पार्सल कर लेते हैं एक हाँ, दिन में। उतना कर लेते हैं। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर आप मान के चलिए कि आप 60 पार्सल करते हैं तो 2 से 250 का अगर तेल जलता है तो 400 रुपया पर डे का इनकम है। उस हिसाब से देखें तो आपको 12,000 रुपये मंथली जो है आपकी इनकम आएगी अगर आप इस काम को करना चाहते हैं। तो अगर एरिया आपका ज्यादा अच्छा है तो वहाँ पे आप 70-80 अगर पार्सल पहुँचाते हैं तो वहाँ पे आपकी इनकम बढ़ेगी। और इनका एरिया थोड़ा सा है यहाँ पे इंटीरियर में, का है। इंटीरियर में ज्यादा, इधर अभी गांव देहात में उतना ज्यादा जो है पार्सल नहीं मिलता है तो इनका थोड़ा अर्निंग कम है। लेकिन आप यही सिटी वाले क्षेत्र में रहते हैं तो वहाँ पे हाँ, इनकम होता हाँ है। इनकम होता है क्योंकि वहाँ पे ज्यादा पार्सल भी आता है, लोग थोड़ा ज्यादा जागरूक हैं। आप इस काम को करते हैं और अगर आप सिटी में करते हैं वहाँ पे आपको कम एरिया में डिस्टेंस ज्यादा, वहाँ पे पार्सल ज्यादा मिलता है, कम आप घूमते हैं और ज्यादा पार्सल आता है तो वहाँ पे आप 100 भी पहुँचा सकते हैं। तो उस तरह की अगर आपकी एरिया मिलती है इस काम में तो आप रोज का 1000 रुपया भी इसमें इनकम कर सकते हैं क्योंकि कम आपको पेट्रोल जलेगा और उसमें पार्सल ज्यादा आएगी। लेकिन और एक चीज आप बताइए, जैसे कि आप जो है बहुत इंटीरियर आ जाते हैं गांव देहात में, जैसे हम लोग के गांव जो है बीच बीच में जंगल भी पड़ती है, कभी ऐसा हादसा नहीं ना हुआ है कि कोई चोरी उरी या फिर छीना झपटी वाला? नहीं, वैसा तो अभी तक नहीं हुआ, लेकिन अगर हो जाए ऐसा हाँ। तो फिर ये कंपनी क्लेम आपको लेती है या फिर नहीं लेती है, अपना पैसा देना पड़ता है? अभी तक तो किसी के साथ हुआ नहीं है, लेकिन जितना भी पार्सल हम लोग लेके आते हैं वो सारा रिस्क कवर हम ही लोग पर रहता है। कुछ भी हो जाएगा तो उसका पैसा हम ही लोग को भरना आप ही लोग को देना पड़ेगा ना। तो ये है, अगर आप देखिए ई-कार्ट से डायरेक्ट आते हैं तो उसमें आपकी प्रमोशन जो है वो होती है। हाँ, उसमें प्रमोशन का चांस है। हाँ, चांस लेकिन आप है। वेंडर के थ्रू काम हैं। सीखने के बाद आपको चांस मिल सकता है। अच्छा, उसमें कंपनी वाला में चांस मिलता है, लेकिन आप वेंडर के थ्रू है तो कोई चांस नहीं है। आपको जो है आप एक डिलीवरी बॉय का ही काम कर सकते हैं, आप इसको पार्ट टाइम के रूप में भी काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं ना है कि इसमें हम नहीं, जैसे समय नहीं मिल पाएगा ना आपको। नहीं, वो चीज हम नहीं, जिसे कहने का मतलब है कि हम 2-3 महीना भी कर सकते, छोड़ सकते, हाँ, कोई दिक्कत वैसा नहीं ना है। ऐसा नहीं ना कि कोई एग्रीमेंट कि हम 1 साल करना ही होगा, 2 साल कोई करना है। दिक्कत नहीं, आप कर अच्छा, सकते हैं। अगर आप दूसरा काम करते हैं इससे बढ़िया काम आपको मिलता है तो आप इस काम को तुरंत छोड़ भी सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, इसमें इंसेंटिव वगैरह और कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं बनता है? एक्स्ट्रा कुछ नहीं। तो अच्छा, एक चीज आप और ये भी बताइए कि आपकी ऑफिस कितने टाइम खुलती है और आपको कितने टाइम तक वहाँ पे रिपोर्ट कर देना रहता है? ऐसा नहीं ना है कि कोई टाइम लिमिट या फिर टाइम लिमिट? हम लोग का ऑफिस जैसे अभी ठंडा है, हाँ, तो ठंडा में 7 से 7:30 बजे तक ऑफिस आना है। अच्छा। और जाने का कोई टाइमिंग नहीं रहता, 7 बजे भी 6:30 बजे भी, मतलब क्लियर करके ही काम मतलब जाना। सुबह में आप 7 बजे ऑफिस आपका खुल जाता है? हाँ, तो 7 बजे ऑफिस खुलता है, आप 7 बजे पार्सल लेके निकल सकते हैं? 7 बजे नहीं है, जैसे शॉर्टिंग वूटिंग करते हैं हम लोग का 8-9 बज जाता है। अच्छा, छाटने उठने में, उसके बाद ही हम लोग निकलते हैं। मतलब देखिए 9 बजे ऑफिस तक। में भी जाके आपको कुछ 1 से 2 घंटा काम करना पड़ता है कि आपकी एरिया का पार्सल कितना है वो आपको अपने से अलग करके फिर उसको पैकेज करके फिर लाना पड़ता है। तो उसके बाद जो है जाने का कोई आपका टाइम नहीं है, आप 7 बजे भी, 7:30, 8 बजे भी जा सकते हैं, ऑफिस खुला रहता है। खुला रहेगा। तो कितना टाइम तक ऑफिस खुला रहता है? बहुत से बहुत 8 बजे, 8:30 बजे तक। 8 साढ़े 8 बजे तक आप पहुंच सकते हैं। हाँ। अच्छा, इसमें एक चीज और फंडा है कि बहुत सारे लोग जो है पार्सल मंगवाते हैं और वो फिर
लेते नहीं है, रिटर्न मार देते हैं, या फिर बहुत लोग है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, गलती से हो गया था, तो उसका क्या है? उसका कुछ नहीं मिलेगा, उसका कुछ भी नहीं मिलेगा। अच्छा, मान के चलिए अगर आप 2 किलोमीटर उसके चलता है, फिर वो बोल देगा कि नहीं हमको नहीं खरीदना है, तो वो तेल आपका जल गया। हाँ, वो मेरा उसमें जला। कुछ मतलब उसमें आपके का नुकसान। हाँ, 1 रुपया भी उसमें इनकम नहीं है। तो यहाँ पे आप एक चीज और देख सकते हैं, जब तक आप डिलीवर प्रोडक्ट को नहीं करते, पार्सल को नहीं करते, तब तक आपकी कोई भी अर्निंग नहीं होती है। और इसमें आता है जैसे कोई भी आदमी डिलीवरी लेता है और डिलीवरी लेने के बाद जिसे रिटर्न फिर करता है, डिलीवरी वो तो ले लिया, उसमें तो आपकी इनकम आ गई, लेकिन फिर जब वो रिटर्न करता है तो उसमें क्या प्रॉफिट या लॉस, या फिर उसका क्या फंडा? उसमें जितना डिलीवर का मिलता है उतना पिकअप का भी मिलता है। अच्छा, मतलब अगर कोई रिटर्न कर रहा है तो उसमें भी आपका 12 से 13 रुपया जो है वो आपको मिलता है। जैसे अगर हम लोग को कभी छुट्टी करना पड़ता है तो पहले ऑफिस में 2-4 दिन पहले बताना पड़ेगा कि सर हमको अर्जेंट काम है, उस चीज के लिए छुट्टी है, हमको चाहिए। तो सर मेरे जगह पे दूसरा लड़का को मैनेज करेंगे वहाँ पे। अच्छा, ठीक है, तभी छुट्टी मिलता है, और जो छुट्टी करते हैं उसका पैसा नहीं मिलेगा। अच्छा, जितना दिन आप रेस्ट किए अब छुट्टी लिए उसका आप सीधी सी बात है कि आप पार्सल डिलीवर नहीं कर रहे हैं तो उसमें अर्निंग आपकी नहीं होगी, नहीं मिलेगा। और इसमें जो है एक चीज और है कि आप पार्ट टाइम इसको यूज नहीं कर सकते, मतलब पार्ट टाइम इस काम को नहीं कर सकते हैं, इसको आपको पूरा डे जो है यानी कि फुल टाइम इसी में आपको काम करना है। क्योंकि भैया जैसा बता रहे हैं कि 7 बजे ऑफिस आना है, 9 बजे ऑफिस से निकलना है, फिर 7 से 8 बजे तक आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना है, तो दिन भर फुल टाइम फील्ड में ही आपको वर्क करना पड़ेगा। तो इसमें आप फुल टाइम जो भी आप इसको कर सकते हैं, पार्ट टाइम के रूप में इसको आप बिल्कुल से ना लें। जो मतलब इसमें आप इनकम की बात करें तो आपका एरिया अगर बहुत बढ़िया है तो आप 12 से 15 हजार का इनकम कर सकते हैं। अगर आपकी एरिया जो है वो इस तरह से रूरल एरिया टाइप से है तो आपकी 10 से 12 हजार की इनकम होगी। आपकी सिटी में अगर आपका एरिया पड़ता है जहाँ पे पार्सल ज़्यादा होती है तो आपके 12 से 15 हजार 20 हजार भी जा सकती है आपकी सिटी के अनुसार। तो ये इस तरह से इसमें अर्निंग जो है वो आपकी बनेगी। तो ये सब चीजें हैं, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि अगर आप इस काम को इकाक में करना चाहते हैं या फिर दूसरी कंपनियों का भी यही फंडा है, लगभग सेम आप मान के चलो। अगर आप डिलीवरी बॉय वाली काम करना चाहते हैं तो आपको पूरा समझ आ गया होगा कि इसमें कैसे काम करना है, किस तरह से ज्वाइनिंग आपको करनी है और इसमें अर्निंग जो है वो आपकी क्या होने वाली है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको ये सभी चीजें समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। और भैया बहुत अच्छा कोऑपरेट किए तो इनको भी धन्यवाद कि ये सारी चीजें जो हैं हम लोगों के बीच जो है ये शेयर किए।